तो सर माइनर हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या होता है और उसमें वो कैसे क्या मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? मैं अगर जनरल पब्लिक के लिए कहूँ तो कोई भी माइनर और मेजर नहीं होता। चेस्ट पेन, छाती दर्द को गैस का समझ के जो टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसमें वी हैव लॉस्ट मैनी पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस। टेक एवरी चेस्ट पेन एज मेजर हार्ट अटैक। छाती में कितना दर्द हो रहा है इससे भी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि थोड़ा दर्द हो रहा है तो छोटा हार्ट अटैक होगा और ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बड़ा हार्ट अटैक होगा। कि ये जो आपकी डेथ्स हैं हार्ट अटैक्स की वजह से, ये आपकी कोविड की वजह से है या कोविड की वैक्सीन की वजह से है? कोविड के पोस्ट कोविड इरा में हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई जिम जा रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो क्या ये कोई इफेक्ट हमारे हार्ट पे भी डालता है या इट्स ऑल ओके फॉर द बॉडी? जो जिमर हैं उनमें मैं यही कहूँगा कि आपकी एक्सरसाइज ग्रेडेड बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं एक्सरसाइज को। एक टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, नेचुरल तरीके से आप उसको बॉडी को बिल्ड करें। तो सर आप इतने साल से एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने रिनाउंड हैं, तो सर आपने कोई ना आपका ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर रहा होगा जो आपको हमेशा से याद रहा होगा। प्लीज़ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भिवानी के कदम हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट का जो फील्ड है उससे रिलेटेड सारे ऑपरेशन हम करते हैं। हमने स्टेंटिंग तो हमारा स्टेंटिंग एंजियोग्राफी वगैरह तो होता ही है, साथ में पेसमेकर है वो हम करते हैं, चाहे टेम्परेरी पेसमेकर हो चाहे परमानेंट पेसमेकर हो। AICD है जिसमें कि आपका अगर BT है, बिजली का झटका देने वाली जो दिक्कत होती है, उसमें एक पेसमेकर लगता है, स्पेशल पेसमेकर लगता है, वो हम करते हैं। CRT हम करते हैं, हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए एक मशीन लगती है, वो हम करते हैं। हार्ट का वाल अगर सिकड़ा हुआ है उसको बिना चीर फाड़ के वो हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ जो हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन हैं वो सारे होते हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यहाँ कर रहे हैं। एक्सपीरियंस अगर मेमोरेबल एक्सपीरियंस है तो यूजुअली हमारे मेमोरेबल वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं और ख़ास करके सिक हुए हैं अवेयरनेस के बिना, टाइम वेस्ट हुआ जिसके कारण वो ज़्यादा सिक हो गए। ख़ास करके जो इस एरिया में मैंने ज़्यादा फील किया है, ज़्यादा महसूस किया है कि लोग चेस्ट पेन, छाती दर्द को गैस का समझ के जो टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसमें वी हैव लॉस्ट मैनी पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस। वो शायद सर हर जगह यही हाल है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, मेट्रो सिटी हो, एवरीवेयर द सेम, बिकॉज द जनरल अवेयरनेस इज गैस कभी भी आपको छाती में दर्द नहीं करेगी। बहुत रेयर है, दो चीज़ें हैं, एक गैस है, एक एसिडिटी है। एसिडिटी है कि आपके जो स्टमक है उसमें एसिड ज़्यादा बन रहा है और वो रिफ्लेक्स होके आपके फूड पाइप में आ रहा है, उस केस में आपका सेंटर में बर्निंग सेंसेशन होगी जी। वो हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, अल्सर बन गए हैं, तो वो पेन भी कर सकती है, खास करके आपके छाती के नीचे वाले हिस्से में, पेट और छाती जहाँ मिलते हैं वहाँ पे आपको पेन कर सकते हैं। ये एसिडिटी है। एसिडिटी ऐसे सिम्टम कर सकती है, बट एसिडिटी यूजली पेशेंट को तब तक नहीं होती है जब तक वो बहुत ज़्यादा या तो पेन किलर मेडिसिन नहीं ले रहा है, या वो बहुत बेड रिडन टाइप पेशेंट नहीं है, कैंसर का पेशेंट नहीं है जिसको बहुत हाई डोज में मेडिसिन चल रही हैं। यूजुअली उन पेशेंट को होती है। जनरल पेशेंट को इतनी एसिडिटी नहीं होती है कि वो आपको पेन करे। जहाँ तक गैस का सवाल है, गैस का मतलब है कि आपका जो फूड आपने खाया, खाना जो खाया वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण बैक्टीरिया ने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। गैस आपको पेट में भारीपन सा करेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूल गया है, ये चीज़ें करेगी, वो छाती में दर्द यूजुअली नहीं करती है। तो जो एक जनरल पब्लिक में एक जो है कि ये दर्द है, कई बार पेशेंट को हम बताते हैं कि ये हमारे पास आ भी जाता है, हम ECG करते हैं, बताते हैं कि ये हार्ट अटैक का दर्द है, बट फिर भी उनको ये कन्विंस होने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये गैस के कारण नहीं है। गैस कभी भी छाती दर्द नहीं करती है। एसिडिटी कर सकती है, बट वो उन पेशेंट्स में होती है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, जैसे पेन किलर है या कैंसर की मेडिसिन है। तो अगर मैं एक पॉइंट अगर कहूँ कि पब्लिक के लिए क्या ज़रूरी है, तो गैस समझ के छाती दर्द को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको कोई भी छाती में दर्द होता है तो आपको सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर एसिडिटी के कारण है से छाती दर्द एसिडिटी के कारण भी हो सकता है,
मसल पेन भी हो सकता है, बोन पेन भी हो सकता है, अगर आपको कोई चोट लगी है उसके कारण भी दर्द हो सकता है, ज़रूरी नहीं छाती दर्द हार्ट अटैक ही है। बट बाकी जो दर्द है वो आपकी जान नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना हार्ट को सेफ करना है कि आपको ये दर्द है ये हार्ट अटैक के कारण तो नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर दर्द हार्ट अटैक के कारण नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये हार्ट अटैक के कारण हुआ और हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो वो हमारा डैमेज इतना कर देगा कि हार्ट आगे जाके आपको हार्ट की दिक्कतें बहुत होंगी। जैसे कि जनरल पब्लिक में ये है कि स्टेंट डलने के बाद काम करने लायक नहीं रहते, वो चीज़ स्टेंट के कारण नहीं होती है, वो हार्ट अटैक के कारण हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आप जब काम करते हैं तो वो इतनी पंप नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो बॉडी को ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी ज़्यादा काम करती है तो जितना ज़्यादा काम करती है उतना ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ेगी, उतना हार्ट कमज़ोर होने के कारण उतना खून नहीं दे पाता, जिसके कारण उसको सांस फूलेगा, कमज़ोरी आएगी। वो स्टेंट के कारण नहीं होता। स्टेंट का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि काम करने में वो चीज़ें आएँ। वो चीज़ें होती हैं जो स्टेंट लगने से पहले जो इवेंट हुआ है, जिसको जनरल पब्लिक को अटेंशन देनी चाहिए कि हार्ट अटैक, और ख़ास करके हार्ट अटैक जो लंबा अगर चला है, आपका हार्ट अटैक 3 घंटे से अगर लंबा जा रहा है हार्ट अटैक, तो आपको आगे जाके दिक्कतें आएंगी। तो स्टेंट से वो दिक्कतें नहीं होती। एक जनरल पब्लिक में ये भी है कि स्टेंट डलने के बाद में स्टेंट नहीं डलवाऊंगा, स्टेंट डलने के बाद में काम करने लायक नहीं रहता, तो वो आपको अगर नहीं डलवाएंगे तो जितना लंबा खींचेगा उतने ही आपको आगे जाके दिक्कतें होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्ट डैमेज होगा उतना ही आपको हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा होंगी। क्योंकि स्टेंट डलने से आपका डैमेज एकदम बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, तो वो उसको जितना लंबा खींचेंगे उतना ही डैमेज ज़्यादा होगा, उतना ही हार्ट कमज़ोर होगा, उतना ही हार्ट की फिर दिक्कतें, फेल होना, सांस फूलना, इनकी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो सर माइनर हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या होता है, और उसमें वो कैसे, क्या आप मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप कि माइनर हार्ट अटैक है, ये मेजर हार्ट अटैक है? और ऐसा भी होता है कि माइनर हार्ट अटैक के बाद मेजर हार्ट अटैक आता ही आता है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है शीतल। माइनर अटैक अगर जनरल पब्लिक के लिए कहूँ तो कोई भी माइनर और मेजर नहीं होता, क्योंकि वो हमें तब पता चलता है। माइनर और मेजर में ये होता है कि आपकी आर्टरी, जो हार्ट की नस है, वो कंप्लीट ब्लॉक हुई है या पूरी ब्लॉक नहीं हुई है, बड़ी आर्टरी ब्लॉक हुई है या छोटी आर्टरी ब्लॉक हुई है। उसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डैमेज कितना होगा। अगर ज़्यादा बड़ी आर्टरी शुरुआत में ब्लॉक हुई है तो वो डैमेज ज़्यादा करेगी, ज़्यादा आपके लाइफ थ्रेटनिंग होगी, ज़्यादा आपके लिए रिस्की होगी। अगर बड़ी आर्टरी आगे जाके ब्लॉक होती है, शुरुआत में नहीं होती है, ब्रांचेज निकल जाती हैं, तो फिर वो आपको डैमेज कम करेगी। और अगर आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक है तो ज़्यादा डैमेज करेगी, अगर पार्शियल ब्लॉक है, थोड़ा बहुत खून बह रहा है, तो कम डैमेज करेगी। बट वो आपका एंजियोग्राफी करने के बाद में ही पता चलता है। तो जनरल पब्लिक के लिए मैं अगर कहूँ छाती दर्द हो रहा है तो ये कहना बड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाएगा कि आपको ये मेजर है या माइनर है। टेक एवरी चेस्ट पेन एज मेजर हार्ट अटैक और forsaking treatment from the cardiologist. So every chest pain is a major heart attack unless it is taken care by the cardiologist. So sir, in layman's language, in a normal human being's language, एक हार्ट अटैक है, चाहे माइनर हो या मेजर हो, हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, राइट? एक हार्ट अटैक है। छाती में कितना दर्द हो रहा है इससे भी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थोड़ा दर्द हो रहा है तो छोटा हार्ट अटैक होगा और ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बड़ा हार्ट अटैक होगा। दर्द कितना है और वो हार्ट अटैक कितना बड़ा होगा उससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, अगर अटैक आता है तो छाती में दर्द शुरू होता है, तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि उस दर्द को बर्दाश्त करें, कि बर्दाश्त कर लें, देख लेते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसको जितना टाइम बीतता है उतना ही वो हार्ट को ज़्यादा डैमेज करता है, ज़्यादा रिस्क करता है। हार्ट का दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली उसको खोलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर 3-4 दिन हार्ट अटैक चलता रहता है तो दर्द अपने आप भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जितना भी मसल थी जिसको वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी जो बंद हुई है, वो मतलब दर्द खत्म हो गया, उसका मतलब वो काफ़ी डैमेज कर चुका है, लगभग सारा डैमेज कर चुका है। तो जितना लंबा खींचेगा उतना ही ज़्यादा डैमेज करेगा। और अगर डैमेज होने के बाद में दर्द खत्म हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ट अटैक ठीक हो गया, उसका मतलब उसने वो एरिया सारा डैमेज कर दिया। एंड दैट इज रिस्कियर, दैट इज हाईली रिस्की, बिकॉज
दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। शॉक देने की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें स्कार बनेगा तो वहाँ फिर शॉक देने वाली इश्यू आएंगे, वीटी जिसको हम बोलते हैं वो आएगा, उसमें शॉक देने पड़ेंगे। दैट इज़ मोर रिस्कियर। सो एनी चेस्ट पेन need immediate attention. There is nothing like minor attack or major attack, and at least do not delay treatment, because अगर आप सोचें, कई पेशेंट सोचते हैं कि अगर आज स्टेंट डलेंगे और कल स्टेंट डलेंगे दैट इज़ सेम, दैट इज़ नॉट द सेम। जितना जल्दी डलेंगे उतना ही जल्दी डैमेज होना बंद होगा, उतनी ही रिकवरी शुरू होगी। जितना लंबा खींचेगा से परमानेंट डैमेज एक होता है। हार्ट की मसल को अगर 20 मिनट ब्लड नहीं मिलता है, उसके बाद में वो मसल परमानेंट डैमेज हो जाती है। उसके बाद में अगर उसको ब्लड भी दे देंगे तो वो रिवाइव नहीं करती है, वो जिंदा नहीं होती है। तो जितना लंबा टाइम बीतता है उतना ही परमानेंट डैमेज आपका बढ़ता जाता है। तो आप इमीडिएटली जाएं और ट्रीटमेंट, जब तक अटैक आ रखा होता है उसमें ट्रीटमेंट में डिले बिल्कुल नहीं करें। रिसेंटली अभी हम कोविड से जूझ के उठे हैं, हमें कोविड वैक्सीन्स भी लगी हैं, और अब हार्ट अटैक्स के रेट एकदम से इंक्रीज होते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, जैसे ही रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। आप ये प्लीज़ मुझे एक बार क्लियर करके बताइए, लेट्स जस्ट क्लियर दिस एयर इन द मीडिया या बाहर की। सर एक बात बताइए कि ये जो आपकी डेथ्स हैं हार्ट अटैक्स की वजह से, ये आपकी कोविड की वजह से है या कोविड की वैक्सीन की वजह से है? दैट इज़ ग्रेट क्वेश्चन, दैट इज़ इन द माइंड ऑफ एवरी इंडियन एटलीस्ट कि, एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि कोविड के पोस्ट कोविड इरा में हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। कमिंग टू द पॉइंट, whether it is due to COVID वैक्सीन और COVID itself, कोविड से हुआ है या कोविड वैक्सीन के कारण हुआ है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट फ्रॉम एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, कोविड वाज कॉज बाय वायरस। कोविड एक वायरस के कारण हुआ, वायरस बॉडी के अंदर गया, वायरस ने मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे मिलियन बिलियंस वायरस बॉडी के अंदर गए जिसने डैमेज किया, जिसके कारण कोविड हुआ। अब कोविड का वायरस इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है, अंदर जितने भी नसें हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे ब्रेन की हो, या चाहे किसी भी बॉडी के पार्ट की हो, बॉडी के बाकी ऑर्गन की भी, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं। तो वो जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ, डैमेज हुआ, वहाँ खून जम गया, ब्लड क्लॉट हुआ, जिसके कारण वो बंद हुई, जिसके कारण अटैक्स काफ़ी आए। कोविड में हमने काम किया है, बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस बहुत बड़े हैं, यंग बीट 16 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, इतने यंग पेशेंट हार्ट अटैक के साथ में आए जो कि पहले बहुत कम थे। तो वो कोविड के कारण है, दैट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कि कोविड इन्फ्लेमेशन करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक्स और बाकी हार्ट की जो इश्यूज़ हैं वो भी बढ़े हैं। बट कोविड वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो कोविड वैक्सीन में क्या होता है, एक पार्ट, वायरस का एक पार्ट है वो वैक्सीन के अंदर डाला जाता है, जो कि बॉडी के अंदर दिया जाता है कि बॉडी को सिर्फ बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए कि कोई वायरस आपके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें पूरा वायरस नहीं होता है, और जो वायरस का जो पार्ट डाला जाता है कोविड वैक्सीन में, वो मल्टीप्लाई नहीं करता है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसमें पूरा वायरस नहीं है। वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी पूरी बॉडी अंदर जाए, बॉडी के अंदर जाए, तब वो मल्टीप्लाई करेगा। बट वैक्सीन में हम क्या करते हैं, उसको या तो डेड वायरस को डालते हैं या वायरस के पार्ट को डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन। तो उसमें वो डालते हैं जिसमें वो एक इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, बट अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता है। तो देर आर लेस चांसेस कि हार्ट की जो इश्यूज बढ़े हैं वो वैक्सीन के कारण हुए हैं। मोर चांसेस, ज़्यादा चांस यही हैं कि कोविड जो लगभग हर किसी को हुआ है, चाहे उसको सिम्टम आए हैं, चाहे उसको दिक्कत आई है, चाहे दिक्कत नहीं आई है, लगभग हर किसी को कोविड हुआ है, क्योंकि कोविड बहुत ही हाईली कंटेजियस वायरस था, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने वाला वायरस था, जो कि हर किसी को हुआ है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कोविड के कारण हार्ट के केसेस बढ़े हैं। वैक्सीन के कारण केसेस बढ़ने के अगर आप फैक्ट में जाएं तो चांसेस बहुत कम है। ओके सर, लेकिन आज की दुनिया में जैसे कि हमने देखा है, सबको बहुत सुंदर लगना है, सबको, चाहे वो किसी को बॉडी बनानी हो तो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिम जाकर, चाहे वो जैसे अभी डेथ हुई है शेफाली जरीवाल की, रिसेंटली न्यूज़ में था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको, वेरी यंग, just around 40, she was in her 40s only, 43 or 44, in her 40s only, mid 40s। तो सर सबको सुंदर लगना है, सबको यंग दिखना है, कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई जिम जा रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो क्या ये कोई इफेक्ट हमारे हार्ट पे भी डालता है या इट्स ऑल ओके फॉर द बॉडी?
It's never okay for the body when we are playing with the natural process. It's never okay. अगर आप नेचुरल तरीके से बॉडी को बिल्ड करते हैं देन इट्स ओके। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं खास करके जिसमें स्टीरॉयड हैं, हैवी मेटल हैं, दैट विल अफेक्ट योर हार्ट एंड दैट विल अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। किडनी डैमेज बड़ी कॉमन है इन पेशेंट्स में। स्टीरॉयड लेते हैं, हैवी मेटल है जो कि किडनी को डैमेज कर देती है, किडनी काम करना बंद करती है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, हार्ट अटैक बढ़ते हैं, बाकी हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं। जहाँ तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बात है, इनमें भी जो ट्रीटमेंट है दैट विल कॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, दैट विल डैमेज योर बॉडी। एंड जो ब्यूटी के लिए जो ट्रीटमेंट लिया जाता है या बहुत ज़्यादा फास्टिंग रखते हैं या इवन जो जिमर्स हैं बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, हार्ट को पंप करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप उसको पंप कराने की कोशिश करते हैं, आप उसको ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालते हैं, तो वो आपको हार्ट को एकदम स्टन कर देता है। वो हार्ट एकदम आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जिम्स में जिम करते करते कोलैप्स कर जाते हैं। जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन किया आपने, जिसके कारण आपको हार्ट आपका काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण आप कोलैप्स कर गए। दूसरा यह है कि कोई नस आपकी बंद हो गई, हार्ट अटैक आ गया, मेन नस खास करके अगर मेन नस होती है वो बंद हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप कोलैप्स कर सकते हैं। या बिजली का झटका देने वाली VT जिसको बोलते हैं वो आए तो भी कोलैप्स कर सकते हैं। बट जो जिमर हैं उनमें मैं यही कहूँगा कि आपकी एक्सरसाइज ग्रेडेड बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं एक्सरसाइज को, एक टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, नेचुरल तरीके से आप उसको बॉडी को बिल्ड करें। जहाँ तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का पार्ट है, एक लिमिट तक और एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन के बिना आप कभी भी ऐसे ट्रीटमेंट ना लें, बिकॉज दे विल डैमेज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू नेवर नो what cost you have to pay for that treatment.